ज्योति सिंह की तरफ से जो वकील साहब बोल रहे हैं कि 12 करोड़ रुपया, इतना बड़ा रकम क्या पवन सिंह जी देंगे? क्या लगता है आपको? पवन सिंह बात मान लेते हैं तो बातें फाइनल हो गया कि दोनों एक साथ रहेंगे पति पत्नी की तरह। अगर नहीं मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ज्योति सिंह की बात रहने वाला मैटर्स पे बातें सहमति नहीं बनती है पवन सिंह के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है फिर करिएगा क्या। और जब ज्योति सिंह ही नहीं पहुंची कोर्ट में, जब पवन सिंह ही नहीं पहुंचे कोर्ट में, तो फिर उस मैटर पे बात कैसे हो। यहाँ दोनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 5 मई है, ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मामला था और ज्योति सिंह पवन सिंह नहीं पहुंचते एक बार फिर से, और उसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं आखिर किस कारण से ज्योति सिंह आरा के कोर्ट में नहीं पहुंचती है, क्योंकि पिछले बार भी नहीं पहुंची थी, इस बार भी नहीं पहुंची है। आज हम पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले किस कारण से ज्योति सिंह नहीं पहुंची है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंसान हमेशा की तरह ज्योति सिंह के साथ मिलते हैं, हमेशा दिखते होंगे और इनसे ही बात करेंगे। खास इंसान है ज्योति सिंह के। तो सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। आपका भी। अभी आप न्यूज में देखे होंगे, हमने भी बनाया है वीडियो, ज्योति सिंह आरा के कोर्ट में नहीं पहुंचती है, किस कारण से फिर एक बार फिर से नहीं पहुंचती है? काहे? ज्योति सिंह नहीं, पवन सिंह भी नहीं पहुंचते हैं। दोनों नहीं पहुंचते हैं और दोनों वकील से ये बातें कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है वो सो आउट नहीं होता है और कोई भी नहीं करना चाहता है। लेकिन हाँ, दोनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि इस बार ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों पहुंच जाएंगे, दोनों का जो मामला है हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा, दोनों आपस में हो जाएंगे एक साथ या फिर दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर वही पुरानी वाली बात, फिर दोनों नहीं आए। देखिए ये अभी तो लंबा चलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे लंबा चलेगा। और रही बात ये निपटारा हो जाए ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह आ भी जाते, कोर्ट में जिरह भी होता, इसके बावजूद भी ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता। लेकिन इत्तेफाक समझिए कि दोनों के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से दोनों नहीं आ पाए। तो इस मैटर पे बात ही नहीं हुआ, ना जज साहब इसके बारे में विचार भी किए। नेक्स्ट डेट पड़ा है, नेक्स्ट डेट में शायद ज्योति सिंह जी आए, शायद पवन सिंह जी आए। अगर दोनों का कंडीशन ठीक रहा तो दोनों कोई आएंगे, और जब वो आएंगे तब जाकर के कुछ बातें सामने निकल करके आएगी। नहीं तो ऐसे बेवहियात टाइप की बातें सोशल मीडिया पे अगर चलेगा कि ये वो दिस डेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ज्योति सिंह ही नहीं पहुंची कोर्ट में, जब पवन सिंह ही नहीं पहुंचे कोर्ट में, तो फिर उस मैटर पे बात कैसे होगी, उस मैटर्स पे निष्कर्ष कैसे निकलेगा। जज साहब उन दोनों की प्रॉब्लम्स को सुन ही नहीं पाए तो जज साहब डिस्कस कैसे निकाल पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इस पे अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी कि हम लोग अपने तरीके से कोई डिसीजन सुना दे सोशल मीडिया पे। रियलिटी यही है कि ये दोनों आज के डेट, मतलब 5 तारीख के डेट पड़ी थी ज्योति सिंह का, पवन सिंह का, ये दोनों नहीं पहुंचे। इसी वजह से इस चैप्टर को आज के डेट क्लोज कर दिया गया है, नेक्स्ट डेट दिया गया है, नेक्स्ट डेट में फिर से बातें होगी। भले ही ज्योति सिंह और पवन सिंह इस बार नहीं पहुंचे डेट पर, लेकिन बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा किए हैं कौन? पवन सिंह के वकील, ज्योति सिंह के वकील। बिल्कुल। और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्योति सिंह का डिमांड है, और तमाम वीडियोस पे आप इंटरव्यू भी दिए हैं, बोले कि उनका एक रत्ती भर का भी डिमांड नहीं है, सिर्फ और ज्योति सिंह पवन सिंह से प्यार करती है, उनके साथ रहना चाहती है हमेशा का। लेकिन उनका बहुत बड़ा खुलासा किए हैं ज्योति सिंह के वकील। बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह को 12 करोड़ रुपया चाहिए। पहले तो 10 करोड़ था, उसको झुठला दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह, देखिए, हम किसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ज्योति सिंह आज भी ऑन कैमरा ये बातें कहेगी कि हाँ, हमको 10, 12, 15 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पवन सिंह के साथ रहना है। ये उनका सबसे पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस मुद्दे को अगर पवन सिंह मान लेते हैं तो ज्योति सिंह का और कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होगा, जैसा कि बहुत सारे इंटरव्यूज में ज्योति सिंह ये बातें बोली है। और ऑफ कैमरा भी हम लोग जब बातें किए तो कुछ इसी मुद्दे पे बातें ज्योति सिंह करते हुए दिखाई दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा नंबर ये कि अगर पवन सिंह बात मान लेते हैं तो बातें फाइनल हो गया कि दोनों एक साथ रहेंगे पति पत्नी की तरह। अगर नहीं मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ज्योति सिंह की बात रहने वाला मैटर्स पे बातें सहमति नहीं बनती है पवन सिंह के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है फिर करिएगा क्या।
और ज्योति सिंह क्या करेंगे, पवन सिंह क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, पवन सिंह चाहते हैं कि हम इनसे डिवोर्स लेकर के फिर अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी जिए, शादी करें ना करें उनका मैटर। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह चाहते हैं, तो ज्योति सिंह की तरफ से जो वकील साहब बोल रहे हैं कि 12 करोड़ रुपया, इतना बड़ा रकम क्या पवन सिंह जी देंगे? क्या लगता है आपको? हम पूरे क्लियर कर लेते हैं। हाँ। तो पवन सिंह अगर बात मानते हैं, अगर ज्योति सिंह की बात मानते हैं तो दोनों साथ रहेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो क्या ऐसा ही जाने देंगे? ज्योति सिंह केस फाइल करी है, कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर दो पति पत्नी तलाक का अर्जी अगर कोर्ट में डालेगा तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट का जो सिस्टम होता है, कोर्ट की जो पॉलिसी होती है, उसको दोनों पक्ष मानेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ज्योति सिंह भी अगर इनके साथ सहमति दिखा देती हैं, पवन सिंह के साथ दिखा देती हैं, तो दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ये कहेगा कि आपको इनसे क्या चाहिए। अगर कुछ ना भी चाहिए तब भी कोर्ट ये बातें बोलेगी, खास करके ज्योति सिंह से रिलेटेड, कि आपको मेंटेनेंस चाहिए या फिर वन टाइम सेटलमेंट करके इस मैटर्स को क्लोज कर दिया जाए। ये पॉलिसी है, जो रियलिटी है, जो जज साहब, वकील साहब भी ये बातें बोलते हैं। तो उस दरमियान वन टाइम सेटलमेंट हो या फिर मेंटेनेंस हो, तो जाहिर सी बात है अगर वन टाइम सेटलमेंट की बातें किया जाएगा तो पूरे लाइफ के बारे में बातें किया जाएगा, पूरे लाइफ, जिंदगी भर का एक ही बार क्लियर कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में जज वकील साहब ये बोलते हैं कि हमने डिमांड करा है, मतलब ज्योति सिंह के वकील ये डिमांड किए हैं कि 12 करोड़ रुपया अगर दे देते हैं तो फिर सिग्नेचर कर दिया जाएगा। ऐसे उनके वकील कह रहे हैं, ज्योति सिंह के वकील कह रहे हैं। लेकिन ज्योति सिंह अपने जुबान से यह बातें नहीं बोली है। सबसे बड़ी बात, और तमाम लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ज्योति सिंह वकील तो है नहीं, जज तो है नहीं, कानून की पढ़ाई तो करी नहीं है। कानून का पढ़ाई कौन किया है, वकालत कौन किया है, वकील साहब किए हैं। तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह हायर की है वकील साहब को, तो वकील को सबसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो उसी नॉलेज के माध्यम से आपके इंटरव्यू में वकील साहब ये साफ शब्दों में बोलते हैं कि हमने सिस्टम के अनुसार, उनके बैकग्राउंड्स के हिसाब से, उनके इनकम टैक्स के हिसाब से ऐसा है कि हम लोगों ने टारगेट करा है कि 12 करोड़ रुपया दे दीजिए और तलाक खत्म। अगर पवन सिंह इसमें सहमति दिखा देते हैं तो कल के कल खत्म। उसके बाद से कोई भी नहीं बोले जाएगा कि हाँ भाई पवन सिंह ज्योति सिंह के पति हैं या फिर ज्योति सिंह पवन सिंह के पति, ऐसा कोई भी बोलने नहीं जाएगा। खत्म हो गया तो खत्म हो गया, इसके बाद डिस्कस ही करना नहीं है। उस दरमियान पवन सिंह के वकील साहब भी ये बोल सकते हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 12 रुपया दे सकते हैं, आप उसमें कुछ कम करिए। उस दरमियान इनकम टैक्स और भी बहुत सारी चीजें, उनके अर्निंग से रिलेट पूरी तरीके से छानबीन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ये बातें पता चलेगी कि 12 रुपया चाहिए, ये देने लायक है या फिर 8, 5, 6, 4, 2 देने लायक हैं। समझने वाली बात है। तो अगर सब कुछ कैलकुलेट कर दिया जाएगा और डिट्टो अगर जज साहब के सामने ये रख दिया जाएगा कि नहीं पवन सिंह सक्षम है 5 करोड़ देने के लिए, और उस दरमियान जज साहब अगर ये बोलते हैं कि इतना दे सकते हैं क्योंकि इनके सिस्टम के अनुसार 5 करोड़ रुपया आ रहा है, तो उस दरमियान अगर ज्योति सिंह सक्षम हो जाती है कि चलिए ठीक है 5 करोड़ फाइनल, तो उसके बाद से उसी समय ऑन द स्पॉट सिग्नेचर कर दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये रही बात पैसा के बारे में, ये पैसा का डिमांड तो पहले भी किया गया था। क्या पवन सिंह जी को ये बात पहले से पता नहीं था? देखिए, डिमांड किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा भाई, मेरे दोनों पति पत्नी हैं, पहला। दूसरा नंबर ये कि 7 साल हो गया इन दोनों की शादी का, लेकिन 1 रुपया भी खर्चा पवन सिंह के तरफ से नहीं मिला है ज्योति सिंह को अब तक। ऐसा ज्योति सिंह ये बोलते हुए आ रही हैं, उनके वकील साहब भी ये बोलते हुए आ रहे हैं। और अभी के इंटरव्यू में ये भी बातें बोले हैं वकील साहब कि इतना जो दौड़ धूप कर रही है, आना जाना कर रही है, उसका खर्चा भी तो पवन सिंह जी नहीं दिए हैं। तो वो सब कैलकुलेट करके कि हमने 12 करोड़ रुपया मांगा है। तो समझने वाली बात है कि ज्योति सिंह इतना मेहनत कर रही है, इतना आना जाना कर रही है, उसका भी तो पैसा चाहिए, उसका भी तो खर्चा चाहिए, वो भी तो पवन सिंह की तरफ से नहीं मिला है। तो डिमांड तो होगा ही होगा।
होना ही होना है। और अगर पहले भी डिमांड कर रही हैं तो सिस्टम के अनुसार डिमांड की है, ऐसा नहीं कि अपना सौदा कर रही है अपने शादी का, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, पवन सिंह के वकील साहब भी ये बातें बोलते हैं और आज ही के डेट में ये बातें बोले हैं कि ज्योति सिंह केस फाइल नहीं करी है, डिवोर्स फाइल नहीं की है, पवन सिंह जी किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सक्षम है, जो चाहत रखता है इस सब चीजों से, तो उसको जरा सा भुगतना तो पड़ेगा। चाहत रखता है तो पैसा दे देना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए, बस की बात है तो। हाँ, दे देना चाहिए। अब वकील साहब साफ शब्द में ये खुल करके बोलते हैं कि इतना रुपया दे दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो टाइम क्यों लिया जा रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तमाम जितने भी चाहने वाले फैंस है, टाइम लिया जा रहा है। जान रहे हैं, खुद पवन सिंह जी डाइवोर्स फाइल किए हैं खुद अपने तरफ से, उसके बावजूद वो पैसा देने के लिए हिचकिचा रहे हैं। लेकिन देखिए, वो कुछ मैटर्स ऐसा होगा कि शायद उनके पास उतना नहीं होगा भाई, मेरा ऐसा थोड़ी है। अरे भाई, पावर स्टार है भोजपुरी के भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भाई नहीं है। लैंड क्रूजर पे घूमने वाले इंसान है, इतना महंगा करोड़ों का गाड़ी है, उसके बावजूद वो 10 करोड़ रुपया अपनी वाइफ को नहीं दे सकते हैं, ऐसा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। शायद उनको लगता होगा कि नहीं ये ज्यादती है, शायद उनको ऐसा लगता होगा कि ये ज्यादा अमाउंट है, तो इसी वजह से इस तरीके का डिले हो रहा है। लेकिन हाँ, इस पे अब आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये बातें पब्लिक तक गई है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के तरफ के पास भी ये जाएगा, क्योंकि ज्योति सिंह के वकील पवन सिंह जी से तो बातें नहीं करते होंगे, ज्योति सिंह के वकील पवन सिंह के वकील से तो बातें नहीं करते होंगे। बात होती होगी ऑन द स्पॉट, कोर्ट परिसर में बात होती होगी, जब जज साहब बैठे होते हैं तब। तो अब आपके माध्यम से ये वीडियो जो है, वो वीडियो आप पवन सिंह जी तक पहुंचेगा, उनके टीम्स तक पहुंचेगा, तो शायद इस पे डिस्कस हो सकता है, कहीं ना कहीं रिजल्ट हो सकता है, शायद बात मान जाए पवन सिंह जी। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा बात, आखिर किस कारण से ज्योति सिंह नहीं पहुंची है और क्यों ज्योति सिंह नहीं पहुंची और पवन सिंह भी क्यों नहीं पहुंचे थे। सारा चीज आज वीडियो में क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। गुड बाय।